हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनोखा अंदाज पे। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था 6th क्लास के, जिसका नाम क्या था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज को, यानी कि चैप्टर तो समझ लिया हम लोगों ने, अब उसका जो एक्सरसाइज है उसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब विस्तार में इन सभी जो आंसर्स है उसे आप लोगों को बताना है। तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, मतलब जो प्लैनेट होता है वो स्टार से कैसे अलग हो गया है। बताओ भाई, स्टार है एक, प्लैनेट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्लैनेट डिफर्स फ्रॉम स्टार इन द फॉलोइंग मैनर्स, बहुत सारे मैनर्स में स्टार जो है और प्लैनेट जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो एक एक करके देखते हैं क्या कैसे अलग है। प्लैनेट डजंट हैव देयर ओन लाइट वाइल स्टार एमिट्स देयर ओन लाइट। जो प्लैनेट रहता है इनके पास अपना खुद का ऊर्जा नहीं रहता है, खुद का लाइट नहीं रहता है, लेकिन जो स्टार रहता है उसके पास खुद का अपना लाइट रहता है। Planet revolves around a star, while star doesn't revolve around any celestial body. जो planet रहता है वो स्टार के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है। कैसे रिवॉल्व करता है, जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा था सन भी एक तरह का स्टार है, और जितने भी प्लैनेट्स है जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना। तो यही बोल रहा है यहाँ पर भी कि प्लैनेट्स जो है वो स्टार के रिवॉल्व अराउंड करता है, लेकिन जो स्टार रहता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी के रिवॉल्व नहीं अराउंड करता है। अब जो जैसे यहाँ पर सन है, इसके अराउंड तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मरकरी हो गया है, मार्स हो गया, जो भी रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन स्टार मतलब सन जो है वो हमारा स्टार है, तो वो क्या किसी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश की गई है। प्लैनेट्स डजंट ट्विंकल वाइल स्टार डज। अब बताओ, जब प्लैनेट के पास लाइट ही नहीं है तो वो ट्विंकल नहीं ना कर सकता है, टिमटिमा नहीं सकता है, लेकिन स्टार टिमटिमा सकता है, यानी वो लोग के पास अपना खुद का लाइट है तो वो लोग ट्विंकल कर सकता है। तो ये समझ लिया हम लोगों ने कि हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ मीन बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय सन, 8 planets, satellites, asteroids and various other celestial bodies are called solar system। मतलब जो सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, एस्टेरॉइड्स है और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये सभी को मिलाकर एक सोलर सिस्टम कंप्राइज होता है। तो सोलर सिस्टम का डेफिनेशन पूछेगा तो ये हम लोग बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब उस प्लैनेट्स के सारे नाम बताओ सन के दूरी के हिसाब से। तो कैसे कैसे दूरी है, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है, उसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो प्लैनेट है वो है मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स है सन के डिस्टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं। अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज दिस इज़ ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग रह रहे हैं ना भाई अर्थ पे, यानी हम लोग जिंदा हैं। तो ये एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है। इट हैज़ कंडीशंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इट हैज़ वार्म एंड एयर, it has water and air which is very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen। देखो, अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, तो अर्थ यूनिक प्लैनेट बोलने का रीज़न है क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। लाइफ एग्जिस्ट करने का बहुत सारा कारण है, जैसे ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तभी ना हम जिंदा हैं। तो इसी तरह से लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो हुआ वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को हम लोग एक यूनिक प्लैनेट बोल रहे हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। हम लोगों को मून का एक ही साइड हमेशा क्यों दिखता है। द मून मूव्स अराउंड अर्थ
in about 27 days. It exactly take the same time to complete one spin. Therefore, only one side of the moon is visible to the earth. मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो सेम है. रोटेशन मतलब क्या, जो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, यानी एक्सिस पे घूम रहा है. और रोटेशन मतलब रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि जो वो अर्थ के अराउंड घूम के रिवॉल्व कर रहा है. तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम होने की वजह से, यानी कि जो 27 में वो रोटेट भी हो रहा है और 27 में वो रिवॉल्व भी हो रहा है, इसीलिए जो है मून का हम लोगों को एक साइड ही विजिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ यूनिवर्स. द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी. तो यूनिवर्स किसे बोलते हैं, तो यूनिवर्स मतलब बहुत सारा बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो है उसको मिला के एक यूनिवर्स कंप्राइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, मतलब सही आंसर जो है उस पर आपको टिक लगाना है. तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज, मतलब वो प्लैनेट जिसको हम लोग अर्थ का ट्विन्स बोलते हैं, तो वो कौन सा प्लैनेट है, तो वेनस. फिर उसके बाद है विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. सन से नियरेस्ट में थर्ड जो प्लैनेट है वो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं पहले क्या है, फर्स्ट नंबर वाला प्लैनेट मरकरी है, फिर उसके बाद वेनस है, फिर उसके बाद अर्थ है. तो थर्ड नंबर का प्लैनेट कौन सा आया, अर्थ आया, तो हम लोग टिक कर देंगे. फिर है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, मतलब जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड कौन से पाथ में घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में या इलोंगेटेड पाथ में. बताओ. तो जानते हैं हम लोग कौन से पाथ में, इलोंगेटेड पाथ में. फिर उसके बाद है द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार होता है वो कौन सा डायरेक्शन हम लोग को बताता है या इंडिकेट करता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है पोल स्टार. समझ गए. अब चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी. क्या बोल रहा है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, जो एस्ट्रॉइड्स रहता है वो किस किस के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है, तो जानते हैं हम लोग मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आता है. अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को, यानी यहाँ पर आप लोग को खाली स्थान को भरना है. अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स आर कॉल्ड अ डैश, मतलब ग्रुप ऑफ क्या, जो एक पैटर्न बनाता है उसको क्या बोलते हैं, तो द ग्रुप ऑफ स्टार. याद रखेंगे हम लोग, जो ग्रुप ऑफ स्टार रहता है वो फॉर्म करता है वेरियस पैटर्न, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, जो ह्यूज सिस्टम रहता है स्टार को उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं. फिर डैश इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. अर्थ से सबसे करीब में जो सेलेस्टियल बॉडी रहता है उसको क्या हम लोग नाम है उसका, तो मून. मून जो है वो अर्थ से सबसे करीबी सेलेस्टियल बॉडी है. फिर डैश इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करा था तो आप लोग को याद होगा. तो अर्थ इज़ द नियरेस्ट बॉडी टू, तो जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से.